मुंबई पुलिस ने गुरुवार को फॉल टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। इन चैनलों की जांच की जा रही है, जबकि टीआरपी के जोड़ तोड़ के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स टीआरपी का रैकेट चल रहा था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कोलकाता के नाबंदा स्थित ऑफिस पर बीजेपी के मार्च को पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक दिया है। पुलिस ने मार्च कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच राज्य में एक और फ्रंट की एंट्री हुई है जो एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देगा। गुरुवार को आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नए फ्रंट का ऐलान किया। उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी कि इस फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव रहेंगे। इस फ्रंट का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट रखा गया है, जिसमें कुल 6 पार्टियां शामिल हैं। फ्रंट की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों के समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के प्रयास करने के साथ साथ लोगों से भी अपील की जा रही है। कोरोना की लड़ाई में पीएम मोदी के साथ बॉलीवुड खड़ा है। सलमान से लेकर कंगना तक ने अपने फैन से अपील की है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 12 चुनावी राज्यों के लिए कोरोना दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से राजनीतिक रैलियां करने की अनुमति दी गई है। दरअसल बुधवार को चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चल रहे और भविष्य के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया है। हाथरस गैंगरेप कांड की जांच लगातार जारी है। इस बीच पुलिस की जांच का एक वीडियो सामने आया है जो कि गैंगरेप की घटना वाले दिन का ही बताया जा रहा है। वीडियो में पता लगता है कि वहां पर 4 हंसियां मिली हैं। इसके अलावा चप्पल और अन्य सामान मिले हैं, जो साबित करता है कि घटना के वक्त वहां पर कई लोगों की मौजूदगी थी। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस का कहना है कि सबूत के तौर पर इसे सीबीआई को सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तबलीगी जमात से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र के हलफनामे के लिए उसकी खिंचाई की। न्यायालय ने कहा कि हाल ही के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। पीठ इस बात से नाराज हो गई कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के बजाय एक अतिरिक्त सचिव ने हलफनामा दाखिल किया, जिसमें तबलीगी जमात मामले में मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में गैर जरूरी और अतर्क संगत बातें लिखी हैं। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई है। अब रिया चक्रवर्ती की मां ने भी रिएक्ट किया है। एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू के दौरान रिया की मां संध्या ने कहा कि झूठे आरोपों की वजह से उनके परिवार को तबाह कर दिया गया है। अपनी बेटी की सेहत को लेकर भी चिंता जाहिर की। वो मानती हैं कि उनकी बेटी का इस सब से उबरना बहुत जरूरी है। वो कहती हैं, अब मेरी बेटी कैसे उबर पाएगी, मुझे पता है। वो एक फाइटर है, उसे मजबूत रहना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स डे की 88वीं परेड गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर हुई। इसमें पहली बार राफेल जेट भी शामिल हुआ। इस बार परेड में कुल 56 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। फ्लाइट पास्ट में राफेल के अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जगुआर, मिग-29, मिग-21, सुखोई 30 भी शामिल हुए। इस मौके पर एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि उत्तरी सीमा पर मौजूद विवाद के बीच हमारे एयर वॉरियर्स ने जोरदार तेजी दिखाई। हमने कम समय में लड़ाकू एसेट्स तैनात किए और आर्मी की सभी जरूरतों को देखते हुए सपोर्ट दिया। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 303 अंक की बढ़त के साथ 40,183 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 96 अंक मजबूत होकर 11,835 अंक पर रहा। कारोबार के अंत में आईटी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। टीसीएस में 3% से ज्यादा की तेजी रही। HCL, इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा के शेयर में भी उछाल रहा।